अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो फाइनली मैं अपना पहले रोज़े का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम लग गया इसको एडिटिंग करने में क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी। इतना थक जाती थी काम धाम करके कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं इस व्लॉग को एडिट करूँ, और तरावी पढ़ के तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। तो इसलिए आज मैं आप लोग के साथ फाइनली कर पा रही हूँ टुकड़ों टुकड़ों में एडिट करके। तो सबसे पहले सहरी में उठे थे हम तकरीबन फर्स्ट रमज़ान को। तो मैं 3:15 के लगभग उठी थी, 3 सवा 3 के लगभग। बहुत टाइम था फिर भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए सहरी बनाई थी। सबने अलग अलग सहरी खाई, अम्मी ने अलग और मैंने अलग और इमाम के पापा ने अलग। तो यहाँ पर मैं चाय पीने जा रही हूँ, और चाय पीने के बाद मुझे कुछ लगा कि यार मुझे थोड़ा दूध लेना चाहिए। तो मैंने दूध और केला भी लिया था, और उससे पहले मैंने बन और अंडा भी खाया था। मतलब मैं पहले रोजे को एकदम श्योर हो जाना चाहती थी कि मैं अच्छे से, मेरा स्टमक फुल हो जाएगा। तो फिर मैंने, खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा हमारा गया था। आपका कैसा गया था बताना ज़रूर। उसके बाद मैंने पढ़ी फजर की नमाज, और तहज्जुद मैंने नहीं पढ़ी थी, जबकि गलती हो गई थी। मुझे पहले उठ के सबसे पहले तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी, बट मैंने नहीं पढ़ी। तो मैंने फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद मैंने पढ़ा कुरान। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना आप बहुत अच्छे से फ्रेश होते हो तो पढ़ ले जाते हो। तो मैंने बस उसके बाद जब सहरी और फजर की नमाज हो गई तो मैंने कहा लाओ मॉर्निंग में ही बर्तन वगैरह धुल के रख देती हूँ। उससे क्या होगा कि दिन भर में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सभी रोजे से थे। तो बस इमाम ही था तो उसका ही जो काम करना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही सब कर दिया, और उसके बाद सोने से पहले मैंने अपना किचन भी साफ कर दिया ताकि मेरे पास कोई भी काम ना हो दिन भर। ओके गाइस, तो ये हो गई है सुबह। इतनी खूबसूरत सुबह हो रही है। रमज़ान का यही एक बहुत अच्छा सा मज़ा है कि आप इतनी खूबसूरत सुबह को आप अपनी आँखों से देख सकते हो। देख रहे हो ना कितनी प्यारी सुबह है। मज़ा आ गया देख के। ओके, तो मैं आपको यहाँ पूरा सब दिखा देती हूँ। आसपास सारे ही घर गैर मुस्लिम के हैं यहाँ पर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मस्जिद की और उसकी अज़ान सुनाई दे रही थी, और साथ ही साथ सारी आवाज़ें भी बिल्कुल क्लियर थी कि सहरी का वक्त हो गया है या सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतना तो जहाँ पर मैं पहले रहती थी वहाँ पे नहीं सुनाई देता था, बट यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ओके गाइस, तो आपने देखा, और मैं बस थोड़ी देर सुबह का मज़ा लूँगी यहाँ पर। अब हल्की हल्की सुबह हो रही है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और इतना प्यारा मौसम है। सीरियसली इतना प्यारा मौसम है। बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रहूँगी। उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी कि मैं भी थक गई हूँ, मैं सोऊंगी। और धीरे धीरे आप देख सकते हो उजाला भी अच्छा खासा हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट रुकी हूँ। अब मैं नीचे जाऊँगी और सोऊंगी। गाइस, तो अभी सुबह हो गई है। मॉर्निंग लाइक 11:30 बज रहा है। मतलब हम लोग करीब 6-7 बजे मैं सो गई थी, और उसके बाद अभी मॉर्निंग हुई है। तकरीबन देख सकते हो 11:30 बजने को है। इमाम के पापा जा चुके हैं। अपना रोज़ा उनका है आज, सो वो रोज़ा रख के गए हैं। लेट्स सी कि अल्लाह उनको हिम्मत दे और कतई से। और इमाम यहाँ पे सो रहे हैं, मेरे भैया सो रहा है। तो हम लोग इसको सहरी के वक्त लेकर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सहरी से पहले वो अम्मी के पास ही सो गया था, और फिर मैं भी जल्दी ही सो गई थी सहरी की वजह से। तो मैं इसको लेकर नहीं आ पाई। फिर जब हम सहरी में उठे तो मैं फिर इसको लेकर आई थी, क्योंकि ये उठ गया था सबकी बातें सुन के। बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो डिस्टर्ब हो जाता, फिर वो उठ जाता, मतलब कम्प्लीटली जग जाता। तो जी हाँ, अब ये उठेगा थोड़ी देर बाद, फिर इसकी मुझको तीमारदारी करनी है। और अभी मैं उठ गई, मेरे पास सोच रही थी मैं करूँ क्या, क्योंकि रात में ही मैंने सारा किचन का काम कर लिया था। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद मैं ये सारा कुछ आप देख सकते हो ये फैला रखा हुआ है, इसको समेटूंगी। अपना कमरा हल्का फुल्का समेटूंगी, बट मैं प्लीज़ मैं कोई भी काम लाइक बहुत जुझारू तरीके से नहीं करने वाली, बिकॉज काम मैं बहुत हल्के वे में करूँगी। और मैंने आँखों में हल्का सा सुरमा लगाया है ताकि मेरी आंखें ऐसे खुली खुली लगे। ऐसे तो लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ रोज़ा रख के, बट ऐसा नहीं है। तो जी हाँ, तो आप लोग भी बताना कि आपका रोज़ा कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। तो जी हाँ, अब उसके बाद हाँ, जब मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो उसके बाद हम, मतलब मैं करूँगी वज़ू। वज़ू करने के बाद हम कुरान पढ़ेंगे, और कुरान पढ़ते पढ़ते उसके बाद हम जब ज़ोहर का वक्त हो जाएगा तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। तो इमाम उठ गए हैं, और इमाम के लिए मैं किचन में बनाने आई हूँ ब्रेड। टोस्ट करूँगी उसको सेक लेंगे हल्का सा, और इसमें मैं बनाऊँगी उसके लिए थोड़ा सा अंडा।
हालांकि वो खाता नहीं है, लेट्स सी खाता है कि नहीं। तो ये उसके बाद मुझे अपनी फाइनल एडिटिंग करनी है कल के ब्लॉग की, और वो मुझे अभी ब्लॉग को लाइव करना है, तो मैं ये दोनों काम करूँगी जल्दी से। तो ये देसी घी भी ख़त्म हो गया, इसमें मुझे भरना है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अब वक्त तो चला है ज़ोहर की नमाज का, तो मैं सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा करूंगी और उसके बाद फिर से हम कुरान पाक पढ़ेंगे, क्योंकि फजर और ज़ोहर तो मैं अलग के कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर असर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और ये मेरा सदका का, मैं सिक्का डाल देती हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने कुरान पाक भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सवा 2 हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा अफ्तारी की शुरुआत करने। अब आप सोचोगे यार क्या बहुत ज़्यादा अफ्तारी बनेगी? नहीं, मैं अफ्तारी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बट चूंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है, आप देख सकते हो, जो कि बहुत शैतान है, तो उसके लिए मैंने तो बना ही दिया। अब दोपहर के 2 बजे तो वो भी तो कुछ खाएगा, तो उसको भी देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे तो कुछ बना रही हूँ ताकि वो भी कुछ खाता रहेगा और वो चीज़ मेरी अफ्तारी में भी यूज़ होती रहेगी। और मुझे, चूंकि मैं अकेली हूँ, मुझे सारा कुछ खुद से करना है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँ। फिर थोड़ा सा एक आइटम बना के मैं सो जाऊंगी, मुझे नींद भी हल्की फुल्की आ रही है, अजीब सा सर भारी भारी लग रहा है विदाउट चाय। तो यस ईमान, हाय बोलो। ठीक है, तो चलो अब आपसे लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो ये देखिए, मैंने मटर भिगोए थे और वो काफी हद तक फूल भी गए, तो उसको थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, वही थोड़ा और फूल जाए, फिर या हाँ फूलने दो। यहाँ पे मैंने दलिया भूननी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा इमाम को दोपहर का खाना खिलाया, उसके बाद मेरे पार्सल आना शुरू हो गए थे, बहुत ढेर सारे पार्सल आ रहे हैं। मैंने अपनी सब्जी आलू की बना रखी, मतलब बघार दी है, उसमें मटर है, सब्जी बन गई है। यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह काट के रखे हैं। थोड़ी अफ्तारी और कंप्लीट करने के बाद असर का भी वक्त हो गया था, तो मैंने सबसे पहले सोचा असर की नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि असर में मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। एंड देन उसके बाद मगरिब का टाइम आ गया, मैंने अफ्तारी लगा दी थी, लाइट जा चुकी थी उस टाइम, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत शूट किया है। और यहाँ पर इमाम टोपी लगा कर बैठे हैं। ओके गाइस, तो मेरा अफ्तार हो गया है, हमने इमाम ने सबने मिलकर कर लिया है। लाइट चली गई थी एंड मोमेंट पे, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई अफ्तार का, बट थोड़ा बहुत अफ्तारी तो आपको दिखाई दी। अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, और फाइनली मैंने लिप बाम लगा लिया है। बहुत होठ ड्राई हो रहे थे, बट चलो अब फटाफट से हम आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। फिर फटाफट से मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल दम नहीं रह गया था, इसलिए मैंने फिर से कुरान नहीं पढ़ी। फाइनली अफ्तार और नमाज़ मेरी सब हो गई है। अब मेरे चावल बचे थे, मैंने सोचा था अफ्तार के बाद बनाएंगे, तो चावल ऑलमोस्ट बन गए हैं, इसको मैं ढक दूंगी और बस थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और अब वक्त तो चला है ईशा की नमाज का, तो ईशा की नमाज मैं अदा करूंगी और उसके साथ हम पढ़ेंगे तरावी। आप लोग भी तरावी पढ़ते हो और कितनी रकात पढ़ते हो मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, और कितनी कितनी रकात में पढ़ते हो। मैं 2-2 रकात में पढ़ती हूँ, 20 रकात, और उसके बाद थोड़ा दम और दुरूद आ गया था, तो मैंने कुरान पाक भी तिलावत कर। ओके गाइस, तो अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:30। मैंने तो खाना खा लिया है, एक रोटी और सब्ज़ी, और ये इमाम की रोटी पे मैंने घी और शक्कर लगा दिया है, वो खाएगा इसको। और इमाम के पापा बिना खाना खाए सो गए, वो बोले अब जो खाऊंगा वो सहरी में खाऊंगा। सो या अब मैं जा रही हूँ किचन थोड़ा साफ़ करूँगी। ये देखो गंदा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, बर्तन सारे धुल गए हैं, सिंक भी धुलना है और किचन साफ़ करना है मुझे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में। आप मुझे बताइएगा कि आपका पहला रोज़ा कैसा गया, कमेंट करो मुझे, और इस वीडियो को लाइक करो। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और मेरा मेन चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।